हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको दे रखा है कि जो आपका सम है उसमें कुछ लिटरेसी रेट दे रखा है फॉर 35 सिटीज़। आपको मीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है उस लिटरेसी रेट की। तो देखते हैं कि हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस गिवन है, मीन्स क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसीज क्या गिवन है, पहले उनको ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जो वैल्यूज़ आपको गिवन है, पहला है आपका लिटरेसी रेट इन परसेंटेज, ठीक है, और इसको हम ले रहे हैं एज क्लास इंटरवल। दूसरा है आपका नंबर ऑफ सिटीज, और नंबर ऑफ सिटीज को हम ले रहे हैं एज फ्रीक्वेंसी FI। डन। तो अब कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पर आपको पहला क्लास इंटरवल दे रखा है 45 to 55, देन 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85 and 85 to 95, means only 5 class intervals are given. आप फ्रीक्वेंसीज क्या दे रखी हैं उनको भी नोट डाउन कर लें। तो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है फर्स्ट में 3, देन 10, 11, 8 एंड 3। क्लियर। अब आपको क्या करना है, आपको इस लिटरेसी रेट का मीन वैल्यू ऑब्टेन करके दिखानी है। तो देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे क्लास मार्क। तो क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, मीन्स इसको हम XI से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम पहले क्लास मार्क ऑब्टेन करने वाले हैं। तो क्या किया आपने, 45 एंड 55 को ऐड किया, ऐड करने पे हुआ नंबर 100, और 100 का हाफ करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आ गया 50। इसी तरह से 55 और 65 को ऐड करेंगे 120 आएगा। ठीक है, तो 120 को आप हाफ करेंगे, कितना आया आपका 60। 65 और 75 को ऐड किया, आंसर आया आपका 140, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 70। 75 और 85 को ऐड किया, ये हो गया आपका 160। 160 का हाफ 80, एंड द लास्ट है 85 और 95 को ऐड करेंगे, आपका कितना आ जाएगा 180, और 180 को हाफ करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 90। तो इस तरह से आपने क्लास मार्क ऑब्टेन कर लिया। अब हम यूज़ करने वाले हैं डायरेक्ट मेथड का। क्यों करें, देखिए इसमें नंबर्स तो बड़े हैं बट सारे ही ज़ीरो वाले नंबर्स, मीन्स 50, 60, जिनको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना बहुत ही सिंपल होता है। तो यहाँ पर इसीलिए हम यूज़ करने वाले हैं डायरेक्ट मेथड का। तो डायरेक्ट मेथड के लिए आपको सिर्फ एक और टेबल फॉर्म करनी है, और वो है आपका द वैल्यू ऑफ FI एंड XI। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट निकालने वाले हैं FI और XI का। तो लिखें, कैसे लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 53 ज़ा 150, 60 इंटू 10 600, 70 इंटू 11 770, ऐसे 8 8 जा 64, और ये एक ज़ीरो आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 270। अब वैल्यू रिक्वायर्ड होती है, किस किस की वैल्यू चाहिए, सबसे पहले चाहिए हमें द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक, क्या होता है फॉर्मूला देख लीजिए कि फॉर डायरेक्ट मेथड वी हैव टू फाइंड द मीन एज सिग्मा FI इंटू XI डिवाइडेड बाय द सिग्मा FI। अब यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ के लिए हमें पहले सम पता करना है फ्रीक्वेंसीज का, और क्या करना है आपको, सम ऑब्टेन करना है FI इंटू XI का। ठीक है, ऐड करिए इनको। तो जब आपने इसको ऐड किया तो ये वैल्यू आपकी क्या आई, इसको देखें तो 3 and 1 4, 4 + 8 12, 12 + 3 15, 1 कैरी,
तो ये हो गया आपका 35 और क्या निकाला है द सिग्मा FI। और वैसे भी आपको गिवन है कि टोटल सिटीज़ आपकी 35 हैं, तो भाई ऐड करके 35 ही आएगा, ना उससे कम होना चाहिए ना ही उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब क्या किया है, इसको ऐड करेंगे तो ये सारे ज़ीरो हैं तो ज़ीरो हो गया। फिर 5 + 7 12, 12 + 4 16, 16 + 7 23। ठीक है, इनको ऐड करें 2 और 1 3, 3 + 6 9, 9 + 7 16, 16 + 6 22 एंड 22 + 2 24। ठीक है, तो कितना आया 2430। अब क्या करेंगे, हम यहाँ डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे जैसे हमने डिवाइड किया 2430 को बाय द सम सिग्मा FI 35, तो डिवाइड करिए। तो पहले हमने 5 से कट किया, 5 × 7 = 35, 5 × 4 = 20, 5 × 8 = 40, 5 × 6 = 30। अभी आ गया 486/7। तो डिवाइड करते हैं, देखिए 7 से अगर हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड तो हो नहीं रहा है, तो डेसिमल में आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपने डिवाइड करके देखा कि कितना आंसर आना चाहिए। देखिए 7 × 6 = 42, 6 रिमेनिंग है 66 हो गया। फिर और करेंगे 7 × 9 = 63, कितना रिमेनिंग है 3, पॉइंट लगाया 0 आ गया। 7 × 2 = 7 × 4 = 28, आपका चला जाएगा 2 रिमेनिंग है, पॉइंट से फिर 0 आ गया। 7 × 2 = 14, फिर 6 आ गया, 7 × 8 = 56 और इसी तरह से ये आगे 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 प्रोसीड होता जाएगा और कुछ टाइम पीरियड के बाद में रिपीट होना स्टार्ट होगा। तो आगे तक पूरा अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो, बट आप चाहें तो सिर्फ डेसिमल के 2 डिजिट तक भी आंसर को लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 डिजिट तक निकाल लिया है, तो 69.428 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकल कर आई है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द एक्यूरेट वैल्यू। तो ये पूरी वैल्यू तो निकाली नहीं है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ 3 डिजिट तक लिखा है, तो यही आपका मीन हो गया। और तो क्या मीन निकालना था, द मीन लिटरेसी रेट। तो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए दैट्स वाई द मीन लिटरेसी रेट इज इक्वल, रेट किस में गिवन था आपको परसेंटेज में, तो आपकी वैल्यू लिखी जाएगी 69.428%, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 69 इसको राउंड ऑफ कर दें तो 43%। ठीक है, तो आपने देखा कि आपको सिर्फ क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी गिवन थी, क्लास मार्क आपने ऑब्टेन किया और आपने क्या निकाला, प्रोडक्ट निकाला, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की। फॉर्मूला क्या था, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI में द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से हमने डिवाइड किया है द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द क्लास मार्क। और ऐसा करने पे हमें मीन लिटरेसी रेट जो था आपका कितना था, वो कितना आ गया 69.43%। तो इसके साथ में ये आपका सम कंप्लीट हुआ।